क्यों माना जाता है इन किन्नर को सबसे खूबसूरत? दुनिया में हर सेकंड 4 से 5 बच्चों का जन्म होता है। ज्यादातर ये बच्चे लड़का या फिर लड़की ही होते हैं, लेकिन कुछ एक मामलों में भगवान ने इनमें से किसी एक को किन्नर भी बनाया होता है, जिसे ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर ऐसे इंसान होते हैं जो ना तो महिलाओं में आते हैं और ना ही पुरुषों में। इनकी जिंदगी में ना ही शादी होती है और ज्यादातर मामलों में ना ही प्रेम। सदियों से किन्नर हमारे बीच रहते आए हैं, लेकिन समाज में उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल पाया है। हालांकि कानूनी रूप से इन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है और इनके लिए सरकारी नौकरियों का भी रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अभी कुछ खास नहीं बदला है। आज भी आपको बहुत से लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो किन्नरों को अजीब ही नजर से देखते हैं, जैसे इनका कोई मूल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे देश में एक ऐसी किन्नर मौजूद है जिसने अपने प्रति लोगों का नजरिया बिल्कुल ही बदल दिया है। अपनी जिंदगी में सम्मान हासिल करने के साथ ही इन्होंने लोगों के दिलों में भी अपने लिए खास जगह बनाई है। आज लोग इन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत किन्नर मानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको देश की इसी खूबसूरत किन्नर के बारे में बताते हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आप भी उन पर फिदा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। किन्नर एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में भी पाया जाता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि किन्नर हमारे समाज का एक बहुत ही प्राचीन समय से मौजूद है। किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि वो महाभारत के समय में भी मौजूद थे। माना जाता है कि किन्नरों की दुआओं में बहुत असर होता है और यही वजह है कि हमारे यहाँ शादी, बच्चे के जन्म जैसे खास मौकों पर किन्नरों के घर में आकर नाच गाना करना और दक्षिणा लेने की परंपरा है। ऐसे मांगलिक मौकों के अलावा त्योहारों पर भी किन्नरों को दान दक्षिणा दी जाती है। कहते हैं कि किन्नरों की दुआएं बहुत शुभ होती हैं। किन्नरों का आशीर्वाद पाने से जीवन सुखी होता है। इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। दोस्तों, किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती हैं। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। जाहिर है, ऐसे में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहें तो किन्नर का जन्म होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों की परंपराएं बिल्कुल हिंदू धर्म वाले लोगों की जैसी ही होती हैं, लेकिन किन्नरों के गुरु मुस्लिम हैं। जी हाँ, दरअसल किन्नर हिंदू धर्म को तो मानते हैं, लेकिन जब बात उनकी गुरु की आती है तो वह मुस्लिम हो जाते हैं, जो कि ये अपने आप में बहुत रहस्यमयी बात है। किन्नरों के अंतिम संस्कार को लेकर भी कई रहस्य हैं जो चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार आम लोगों से छुपाकर किया जाता है। दरअसल किन्नरों में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान देख ले तो मरने वाला फिर से किन्नर बनकर वापस जन्म लेकर लौटता है। किन्नर के शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उनके शव को दफना दिया जाता है। किन्नर के मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है, जिससे उसके जीवन के सारे पापों का प्रायश्चित हो सके। इसमें एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि किन्नर के समुदाय में अगर किसी किन्नर की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते तक कोई भी उस समुदाय का किन्नर खाना देखता भी नहीं है। दोस्तों, जिस तरह किसी बच्चे के जन्म होने पर आम लोग अपने घर में धूमधाम से खुशियां मनाते हैं, वैसे ही किन्नर समाज में भी एक बच्चे के होने की खुशी को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे की वजह है किन्नरों के घर में बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके घर में एक नया साथी आता है तो वह दिल जान से उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, लोगों को अक्सर लगता है कि पुरुषों में सबसे ज्यादा ताकत व बल होता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जितना बल एक पुरुष में होता है उतना ही बल और शक्ति एक किन्नर में भी होती है। किन्नरों ने इस बल और शक्ति से इतिहास में कई जंग लड़ी भी हैं और उन पर विजय भी हासिल की है। वैसे तो किन्नर देखने में ज्यादा अच्छे नहीं होते, वजह आपको पता ही है, क्योंकि ये ना तो पुरुष में आते हैं और ना ही महिलाओं में। लेकिन देश में कुछ एक किन्नर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके आगे अच्छी अच्छी हीरोइंस भी फीकी नजर आएंगी और इन्हें देखकर आप जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये किन्नर है। आज हम आपको जिस किन्नर से मिलाने जा रहे हैं उसे अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी खूबसूरती का ये आलम है कि उनके चेहरे पर जिसकी भी नजर पड़ जाए वो बस उसे देखता ही रह जाए। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर इस किन्नर की तस्वीरें जोरों शोरों से वायरल हो रही हैं और इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर होने का दावा भी किया जा रहा है। दोस्तों, मणिपुर को हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक माना जाता है। यहाँ की वादियां जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही हसीन यहाँ की महिलाएं भी होती हैं। आज हम जिस किन्नर के बारे में बताने जा रहे हैं वो भी मणिपुर की हैं और उसकी खूबसूरती का ये आलम है कि उसके चेहरे पर जिसकी भी नजर पड़ जाए वो बस उसे देखता ही रह जाए।
बता दें कि मणिपुर की ये किन्नर बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। इनके आगे महिलाओं की खूबसूरती भी फेल हो जाती है। दोस्तों, मणिपुर के रहने वाली इस खूबसूरत किन्नर का नाम है विशेष हुइरेम, जिन्हें देखकर आप जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये एक किन्नर है। खूबसूरती ऐसी कि यकीन ना हो और अदाएं ऐसी कि मर मिटने को जी चाहे। 27 साल की ये किन्नर देखने में किसी मॉडल से कम नहीं है। इनकी खूबसूरती देखकर लोग इन्हें मणिपुर की खूबसूरत गर्ल के नाम से भी पुकारते हैं। थर्ड जेंडर होने के बावजूद भी ये किन्नर इतनी खूबसूरत हैं कि इनके दीवानों की कोई कमी नहीं। बिना मेकअप के भी विशेष का फेस नेचुरली दमकता है। इन्हें पहली बार देखने वाले तो ये समझने लगते हैं कि जरूर ये कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस होगी, लेकिन जब देखने वालों को असलियत मालूम चलती है तो वो और ज्यादा ताज्जुब करते हैं। विशेष कुछ साल पहले थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में भाग ले चुकी हैं। यहाँ उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बताया जाता है कि यहाँ होने वाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ये प्रतियोगिता केवल किन्नरों के लिए रखी जाती है। इस कॉन्टेस्ट में 27 साल की विशेष के अलावा बाकी देशों के 54 और ट्रांसजेंडर्स आए थे। बता दें, विशेष मणिपुर की शुमंग लीला में हिस्सा लेकर मशहूर हुई थी, जिसमें महिलाओं के रोल पुरुष करते हैं। आज विशेष का नाम पॉपुलर हो चुका है। जब भी मणिपुर की खूबसूरती की बात की जाती है तो विशेष का नाम भी लिया जाता है। विशेष अपनी प्रसिद्धि को मणिपुर और मणिपुरी बोले जाने वाले पड़ोसी क्षेत्र असम, बांग्लादेश और म्यांमार से परे ले जाना चाहती है। आपको बता दें कि विशेष बैंगलोर विश्वविद्यालय से फैशन और ड्रेस डिजाइनिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं और फिलहाल विशेष मणिपुर की फिल्मों में काम कर रही हैं। विशेष बताती हैं कि आज उनके माता पिता उनके इस उपलब्धि के लिए काफी खुश हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम चला था कि उनका बच्चा किन्नर है तो उन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी धैर्य और शांति से काम लिया था। विशेष के पिता एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं। उनकी मां खामदोन भी बताती हैं कि बचपन में जब उनका बेटा लड़कियों के कपड़े और उनकी तरह तैयार होना पसंद करता था तो वो काफी नाराज होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सच्चाई को माना और विशेष का साथ दिया। यहाँ हम आपको बता दें, विशेष आज समाज में ट्रांसजेंडर की हालत देखकर उनके हक में आवाज भी उठाती हैं। वो ट्रांसजेंडर्स को समाज में बराबरी का हक दिलवाना चाहती हैं। एक इंटरव्यू में विशेष बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से देश में यूं तो थर्ड जेंडर को दर्जा मिल चुका है, लेकिन यह हकीकत भी किससे छुपी नहीं है कि सदियों से किन्नर समाज तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता रहा है। उन्हें ना तो बराबरी का दर्जा मिलता है और ना ही किसी प्रकार का विशेषाधिकार। बड़ा ताज्जुब की बात है कि हमारे समाज का हिस्सा होते हुए भी इस फैसले से पूर्व उन्हें किसी भी श्रेणी में गिना तक नहीं जाता। दरअसल प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन है तो इसी समाज का हिस्सा ना। आपको बता दें, विशेष एक मशहूर किन्नर होने के बावजूद भी उन्हें कई अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्हें अपने समुदाय के दूसरे किन्नरों का साथ हमेशा मिलता रहा है। विशेष को उम्मीद है कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी और ट्रांसजेंडर्स को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा और समाज में भी स्वीकार्य किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर आपकी क्या राय है। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। थैंक यू।